आज धरना क्या 11वां दिन भी बीत गया, क्या सरकार की तरफ से कोई सुनवाई या कोई पदाधिकारी आए हैं? अभी तक तो कोई पहल नहीं हुई है। क्या लग रहा है, किसका दबाव बन रहा है? दबाव किसी का बने, हम लोग किसी के दबाव में नहीं हैं, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक वहाँ से हम लोग जिंदा नहीं जाएंगे। लाश भले जा सकता है घर। समय है, लगातार व्यक्ति को आपके वार्ड सचिव का तबीयत लगातार खराब हो रहा है। अरे खुद मेरा ही तबीयत 2-3 दिन से खराब है। पॉकेट में देखिए दवा लेकर के बैठे हुए हैं, रोज खा रहे हैं और जा रहे हैं। मर जाना कबूल करेंगे लेकिन घर जाना कबूल नहीं करेंगे। हाँ, 11 दिन नहीं 11 महीना भी हो जाए तो भी हम लोग उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं हटने वाले, मांग को लेकर नहीं जाएंगे। हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, और हम लोग जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग इस पटना की धरती को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार हमारे ऊपर जितनी जुल्म करे, हम लोगों को हटा दे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोग हिलने वाले नहीं हैं पटना से। सरकार की तरफ से कोई नेता या कोई पदाधिकारी आए? कोई नेता पदाधिकारी नहीं आया आज हम लोगों को वहाँ। एक विधायक जी आए हुए थे, उसने कुछ आश्वासन दे दिया। बीजेपी के विधायक जी, आश्वासन दे करके गए हैं, लेकिन आश्वासन तो हम लोगों को पिछले 4 साल से मिलते आ रहा है। खुद पंचायती राज मंत्री जब कपिल देव कामत से लेकर के मैडम रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री वो भी पंचायती राज में थे, उनके विभाग में थे, उसने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों के बारे में हम लोग सेटलमेंट करेंगे। आप यूट्यूब के चैनल देख लीजिए, जितने में उनका स्टेटमेंट है, बहुत सारा स्टेटमेंट में जो हम लोगों को फेवर की बात हो रही थी। लेकिन जब अभी जो मंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं तब से हम लोगों के साथ में दोहरी नीति अपनाने का काम कर रहा है। हम लोगों को कभी बोलता है कि आप लोगों का काम होगा इसी पंचायती राज में, आप लोगों को सेटलमेंट किया जाएगा, कभी बोलता है आपको चुनाव होगा। भाई हम लोगों को नियुक्ति की है तो चुनाव का क्या बात है? उनका स्टेटमेंट है 2 साल के लिए बहाल के। 2 साल के लिए आप गजट उठा के देख लीजिए, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के 4 सदस्य को किया गया था, पूरे को तो नहीं किया गया था। फिर अगर 2 ही साल के लिए आप रखे तो हमको 5 साल जो हमारा हो गया, किसी को आप एक दिन भी बगैर मानदेय का आप खटा नहीं सकते। हमने तो 5 साल दे दिया आपको पूरे पंचवर्षीय। इस पंचवर्षीय में हमने पूरे बिहार में हम लोगों ने विकास का काम किया है। वही विकास जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और हम लोगों के हटाने का काम क्या ये लोग विनाश कर रहे हैं हम लोगों का। तो ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी विनाश पुरुष बनिए, विकास पुरुष आप हैं, विकास पुरुष बनिए। हम वार्ड सचिव को विकास कीजिए ताकि हम लोगों को भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसको छोड़ करके हम लोग आज पटना की धरती पर मजबूरन हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पुनः उस लेटर को वापस लीजिए जो 13/12/2021 को पंचायती राज के डायरेक्टर द्वारा निकाला गया है, उसको वापस करके पुनः हम लोगों को नियुक्ति किया जाए। नीतीश कुमार जी बिहार में पूरे घूम रहे हैं, समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, और समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा चैनल है न्यूज़ 20 टुडे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हम सभी वार्डों का सचिवों का मुख्य मान टीवी चैनल के माध्यम से सरकार को पहुँचाने का बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है मुख्यमंत्री जो भ्रमण कर रहे हैं समाज सुधार के लिए, एक कहावत है देहाती भाषा में, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम लोग बेरोजगार वार्ड सचिव उनका दरवाज़ा पे आके बैठे हुए हैं और वो हमारा दरवाज़ा पे जा रहे हैं। आखिर क्यों? किनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? कौन समाज उनका बना हुआ जो सुधारने के लिए चले आ रहे हैं? हम सभी वार्ड सचिव जो हैं आज 4 साल से शांत हैं। 4 साल से हम लोग ज़मीनी स्तर पर नली गली जल नल का काम किए हैं, आज तक 1 रुपये हम लोग का मिला नहीं है। 4 साल के बावजूद पंचायती राज के वरीय पदाधिकारी द्वारा डॉक्टर राणा रंजीत जी के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया 13/12/2021 को कि वार्ड सभा लगा करके वार्ड सचिवों को हटा कर नया चयन किया जाए। तो बताइए कितना शर्मनाक है, दर्दनाक है ये हादसा घटने वाला है वार्ड सचिवों के साथ। क्योंकि 4 साल तो टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया ये वार्ड सचिव का, और अगर फिर से किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चले हैं तो ये समाज सुधारने नहीं चल रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को पैदा करने जा रहे हैं। 1,14,691 वार्ड सचिव का लाइफ तो बर्बाद हुआ ही, और दूसरा न्यू ढंग से सिलेक्शन करके आप उसका लाइफ बर्बाद करने के लिए फिर से दोबारा चले हैं। तो ये जो आप मुख्यमंत्री से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भूल जाइए
पब्लिक है तो आप हैं, पब्लिक नहीं है तो आप नहीं है। पब्लिक आपको मुख्यमंत्री बनाई है कि आपको मैं बोल दूंगा कि 4 साल के बाद हटा देंगे आपको, तो क्या आप हटने के लिए तैयार होइएगा? तो आप दूसरा का मौका दे सकते हैं। यदि आप ऐसा दूसरा का मौका नहीं दे सकते हैं तो हम लोग को हटाने के लिए प्रयास क्यों? लोग बोलता है, समाज बोलती है, दुनिया बोलती है कि आप समाज सेवा करने के लिए चले हैं, तो फिर पैसा के मतलब क्या आता है? मुख्यमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, आप अभी समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर आपका पेमेंट क्यों मिलता है? आपका भी नहीं मिलना चाहिए पेमेंट। दूसरी बात, आज 4 साल तक हम लोग मौन व्रत करके रहे। पटना के आज तक कोई भी कार्यालय नहीं बचा, कोई भी पार्टी नहीं बचे जहां आज तक हम लोग लेटर 4 साल के अंदर नहीं दिए हैं। दे करके थक गए। अब हम लोग को बचा है 4 दिन। 4 दिन के अंदर जो करना होगा। आज धरना प्रदर्शन गर्दानी बाग जो चल रहा है, आज 11वां दिन बीत चुका है। भूखे प्यासे सारा लोग बैठे हुए हैं। ठंड के मौसम में कितना का तबीयत खराब हो चुका है। चर्चा चल रही है कि 27 तारीख को कुछ आप लोग कुछ करने वाले हैं, बड़ा कुछ करने वाले हैं। जी 27 तारीख को जो है ना, हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। हम लोग किसी को छाती नहीं पहुंचाएंगे। पेपर के माध्यम से आज अनाउंस हुआ कि बहुत बड़ा आंदोलन कीजिएगा। अब पेपर के माध्यम से तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से भी होगा। पेपर में आज छापा गया था कि बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल पेपर में छापा गया, अच्छा ये बात है। 27 तारीख को हम लोग भारी से भारी संख्या में 1 लाख से ऊपर जनसंख्या में पटना में आकर के रोड पे बैठ करके चक्का जाम होगा, लेकिन शांतिपूर्ण होगा। हम लोग किसी से कोई विरोधी नहीं होगी। आज 11 दिन बीतने के बाद अगर सत्ता पक्ष के पार्टी के आए हैं, हमारा विधायक दरभंगा जिला का श्री कृष्णा मुरारी जी, उनको सामने भी बात रखी गई है हमारा। उन्होंने बात को सुना, आश्वासन दिए, पर बात वही है 4 साल से जो सबको बोलते आ रहे हैं, वो भी बोले हैं। उनको ये बताया गया, अरे एक हमारा पार्टी आए, हम पार्टी के केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनका प्रवक्ता भोलू सिंह आए थे। वो भी हम लोग का दिल की बात समझे और वो यही बताएं कि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आप लोगों का जो लेटर निकला उसको निरस्त करवाने के लिए मैं मुख्यमंत्री को केजरीवाल से लेटर भिजवाऊंगा। कुल मिलाकर बस वास्तव नहीं, लिखित रूप से। हाँ, लिखित रूप से हमें चाहिए। और अगर दूसरा भी बात सच्ची बातें हैं तो उनका फ्यूचर बर्बाद है। एक वार्ड सचिव का ही फ्यूचर बर्बाद नहीं है। पूरा बिहार में नौकरी के नाम पर कई ऐसा पदार्थी डिपार्टमेंट है जहाँ के लोग बेरोजगार बिहार में घूम रहे हैं।